मैंने आपसे महंगाई पर तफसीली गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले ज़रा शफाफ इलेक्शन के मुतालबे पर कुछ आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये दोनों बड़ी अहम मुलाकातें हैं। आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि ये मुतालबा पूरा करना मुमकिन होगा क्या हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ और अर्ली कराए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात कि अर्ली इंतखाबात का तरीका जो है वो ये है कि यू कैन से कि अदम एतमाद आ जाए, हुकूमत खुद मान जाए, या ये कोई तहरीक चला के हमें इस बात पे मजबूर कर दें कि हम हुकूमत का जो ऑपरेशन है या गवर्नेंस जो चला ना सकें। तो इनमें तो तीनों बातें, मतलब आइनी रास्ता तो नहीं है ना। हम अर्ली इंतखाबात करने को तैयार हैं, ना इनमें कोई दम हम है कि कोई ऐसी जो भी इनकी कॉल थी वो कॉल जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दी। कि फिर आप कह लें कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को कहा हमने इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़े दे दें, तो पीपल्स पार्टी तो बड़ा स्टेक होल्डर सिस्टम में, उनकी हुकूमत है, वो अपोजिशन तो है नहीं। तो ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये वो भी आप कह लें कि उनके जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं इस बात को तैयार नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद शायद इस बात पर तैयार नहीं है कि वो इस्तीफ़े दें। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी अगर निकल भी गई थी तो रिज़ाइन कर ये तो रिज़ाइन कर सकते थे। सो मौलाना फजल रहमान साहब, मैं समझता हूँ शायद अपने बेटे को या बाकी लोगों को रिज़ाइन करा के ये बात करें तो शायद थोड़ा बहुत वज़न बन जाए। वरना तो ये एक शाम को मीडिया के लिए, शाम को टॉक शो के लिए एक यू कैन से एक टॉपिक तो बन सकता है। इस बात का मतलब कोई नहीं है, कोई आईनी रास्ता नहीं है। ठीक, लेकिन शफाफ इंतखाबात की लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्या ये मुतालबा गैर आईनी है? फौरी इलेक्शन का मुतालबा आप समझते हैं कि क्या गैर आईनी है? माजी में इमरान खान भी तो ऐसे मुतालबात करते रहे, बल्कि वो तो कहते रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप मकबूल हैं तो इलेक्शन करवाने में क्या खौफ है। वो तो हुकूमत को ये ताना देते रहे माजी में। मैं कह रहा हूँ कि अगर तो आप पे ये कोई इल्ज़ाम हो कि जी आप कोई इलेक्टेड नहीं हैं, आपने कोई धांधली की है। देखिए, हमने इसके लिए धांधली के खिलाफ एक तहरीक चलाई, हमने पिटीशन जमा कराई, उसकी इंक्वायरी हुई। जब इंक्वायरी हुई और कहा गया कि जी बाई एंड लार्ज ठीक थे, तो हम चुप कर गए। उसके बाद तो हमने नहीं कहा। उसके बाद हमने उस वक्त कहा जब आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब का पनामा में नाम आ गया और उस वक्त उनका इशू बन गया, तो हमने कहा कि या आप रिज़ाइन कर दें, आपकी पार्टी का कोई और बंदा आ जाए, या इंतखाबात करा दें। अदरवाइज़ हमने तो कोई नहीं कहा कि आप अर्ली इंतखाबात करा दें। सो अर्ली इंतखाबात अगर शहबाज शरीफ साहब को या फजल रहमान साहब को शौक़ है तो वो इतनी ज़ोरदार तहरीक चलाएँ कि हम मजबूर हो जाएँ, या ये कि हमें वैसे राज़ी कर लें किसी बात पे कि जी आप अल्लाह के वास्ते ये करवा दें, हम करवा दें। उनके अगर हमें कोई तरस आ गया तो हम करवा देंगे। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। फिर अब यह है कि तरीक़े में एतमाद ले आएँ। इनमें से कोई तरीका निकल सकता है, बाकी को इसके अलावा तो आईनी तरीका नहीं है कि या फिर फ़ौज से अगर मदद मांगते हैं, क्या वो आप कह लें कि आईनी होगा? आईनी रास्ता तो नहीं है कोई भी। सो मैं समझता हूँ ये मीडिया की पहले रात के शो का टॉपिक हो सकता है। सही है। इसका मतलब तो ये हुआ जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी गुफ्तगू से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप तो ये समझ रहे हैं कि 2023 से पहले इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। नहीं, हम नहीं करवा रहे जी, तो करवाने तो हमने है ना, बाकी तो कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। हम अगर तय करेंगे कि हमने पहले करवाने हैं तो बीइंग हुकूमत हम अर्ली करवा सकते हैं। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा तो रास्ता आप कह लें कि यही है, जिस तरह मैंने बताया कि सर एक तो अर्ली इलेक्शन और दूसरा मुतालबा ये है ऑपोजिशन का कि शफाफ इलेक्शन। अगर इलेक्शन आपने करवाना है तो शफाफ इलेक्शन भी आपने करवाना है, ये भी मुतालबा कर रही है ऑपोजिशन। देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले जितने इंतखाबात हुए हैं 1977 से लेकर 77 से लेकर जब 4 वज़ीर आला बिला मुकाबला हो गए और 1 वज़ीर आज़म बिला मुकाबला हो गया, उसके बाद से 85 है, 88 है, 90 है, 93 है, 97 है, 2008 है, 13 है, 18 है। ये जितने इंतखाबात हैं इसमें कोई ऐसा इंतखाब नहीं जिस पे धांधली का या जिसमें रिगिंग का इल्ज़ाम ना लगा हो। सो इस वक्त और इन हुकूमतों में से, इनकी हुकूमत नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, IGI की थी, या बाकी आप कह लें कोई बाज़ डिक्टेटर्स की थी, तो किसी ने इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। वी आर द फर्स्ट पार्टी कि हमारे इंतखाब के बाद, हमारी गवर्नमेंट के बाद जो अगली गवर्नमेंट आनी है आप कह लें इंटरम, उसमें हमारी भी मर्ज़ी शामिल होगी। फिर हमारी जो इलेक्शन कमीशन में कुछ ना कोई अपॉइंटमेंट्स हमारी भी होंगी। इससे पिछली तो सारी अपॉइंटमेंट्स भी और पिछली इंटरम गवर्नमेंट्स भी
पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मुश्तरका थी, हमारा उसमें हिस्सा नहीं था। अगली में आना है तो हम जिम्मेदारी समझते हैं कि अगला इलेक्शन हम शफाफ कराएँ, इंतखाबात शफाफ हों, और जो पिछला इल्ज़ाम है नहूसत है इलेक्शन पे, रिगिंग की एक मनहूस साया है, वो साया दूर करें। लिहाजा उसके लिए इसका अगर देखें तो इसका जो बुनियादी आप कह लें कि जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन इसमें कोई ले नहीं रहा, इनिशिएटिव ले नहीं रहा। हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है कि आइडेंटिफिकेशन हो वोट की, जिस बंदे का वोट है वही डाले। और पाकिस्तान में आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपके अंगूठा का निशान है, अंगूठे के निशान से बड़ी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कोई। यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराएं, शनाख्ती कार्ड बनवाएं, पासपोर्ट बनवाएं, आप मुल्क में आएँ, मुल्क किसी और मुल्क में जाएं, आप कोई भी चीज़ आप किसी बंदे की आपने जेन्युइननेस चेक करनी है, उसकी ओरिजिनलिटी चेक करनी है तो अंगूठे का निशान है, उस पर सारा ज़माना है। और ईवीएम जो है, ईवीएम में तो अंगूठे का निशान देना। और तो क्या वो गलत है फिर? नहीं, वोटर की तस्दीक का जो है वो पहचान है, वो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो है। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो, इस मुल्क में जाली शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, इस मुल्क में फ़ोटो जो पीसी होती है। सो बेसिक बात है कि अंगूठे के निशान को कोई बंदा धोखा नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में एक मुरवजा सिस्टम है जो ट्राइड एंड टेस्टेड, और सबसे बेहतर यही है। दूसरा शायद आजकल आइस का भी आया है, लेकिन अभी तक पुराना जो है, ये जो सबसे जेन्युइन है, ऑथेंटिकेटेड है, वो तो अंगूठे का निशान है। सो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वोट की जेन्युइननेस जो है, ये बुनियाद बनेगी इलेक्शन की, बुनियाद बनेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मशीन आप मुतारिफ करवा रहे हैं, क्या उसमें फिर बायोमेट्रिक भी मौजूद है? अंगूठे का निशान, अगर आपका अंगूठा, आपकी आइडेंटिफिकेशन तो होनी है ना जी, उसी के बेस पे ही आपके सामने आएगा ना, और क्या है। सही, बेसिकली वोट की जेन्युइननेस को उसने चेक करना है। दूसरे बंदे का अंगूठा तो वो कबूल नहीं करेगी, दूसरे बंदे का अंगूठे को कबूल नहीं करेगी, आप कबूल करेंगे। निहाल हाशमी साहब से भी बात कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, शहबाज शरीफ ने मुल्क में फौरी इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया है। आप क्यों समझते हैं कि फौरी इंतखाबात ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल हैं, जबकि वो खुद कहते रहे हैं कि अब 2018 वाली सूरत हाल से जो पहले वाली सूरत हाल थी उस पर मुल्क को ले जाना बहुत मुश्किल है? क्या वजह है कि आप लोग अर्ली इलेक्शन को ही फिर इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये इलेक्शन हुआ 2018 का, जी, और जनाब जस्टिस रज़ा मोहम्मद खान साहब जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने रात 2:30 बजे गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आई एम सॉरी, मैं कर ना सका, और एकदम RTS बैठ गया। तो पूरे पाकिस्तान के सियासी जमातों ने और जो भी कैंडिडेट थी, अवाम ने शोर मचाया धांधली का, और वो सच साबित हुआ। और अगले दिन या उसके उस हफ्ते जब सियासी कायदीन मिले तो उन्होंने कहा हम ये इलेक्शन रद्द करते हैं, धांधली वाली इलेक्शन है और नए इलेक्शन होने चाहिए। इस इलेक्शन को हम देखिए, जब आप किसी चीज़ को रद्द करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। तो डे फर्स्ट से इवन जब पार्लियामेंट में हलफ ले लिया जाता है तो वहाँ पर भी बिलावल साहब कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो दिल खास्ता हमने ये कबूल किया, हम उसके बाद हमने समझा शायद ठीक है। अब एक और चीज़ है कि इन्होंने इतनी तरक्की कर दी है। अभी कल परसों में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, यकीनन दे दी होंगी। हमने सब अच्छा, निहाल हाशमी साहब एक मिनट, जब ये इंतखाबात हुए थे तो उसके बाद मुजाहिरों का ऐलान किया गया था अपोजिशन की जानिब से, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है, हम इसके शाहिद हैं कि उसमें ना शहबाज शरीफ शरीक थे, ना फिर उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक थे, और उसके बाद आप लोगों ने हलफ भी उठा लिया था। तो ऐसे तो फिर हमने एहतजाज तो फिर हमने उसके बाद देखा नहीं ना। उसमें मैं शरीक था, मुझे याद है, उसमें मरियम नवाज़ भी आई थी, हमारे पार्टी के, हमारे जो जिसने वज़ीर आज़म का जो फारिग हुए थे, शाहिद खाकान साहब भी आए हुए थे, हसन इकबाल भी साहब थे, राजा रफुलक साहब भी थे, और अक्रॉस द बोर्ड यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, जनाब फजलुर रहमान साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे। लेकिन पार्टी के सदर नहीं थे सर, सब थे लेकिन सदर नहीं थे। देखिए सुन लें, वो पार्टी के सारे मैंने उनकी एक स्टेचर है पार्टी में, नहीं पूरे पाकिस्तान में। अब जो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें। जी। हम इसलिए इलेक्शन बहुत जल्दी चाहते हैं कि इतनी तरक्की कर लिए इस मुल्क ने कि आटा मनी तरक्की के ऊपर जा रहे हैं। हम आटा 35 से 70 में गए, हम पेट्रोल 60 से 128 पे चले गए, हम घी 150 से 400 पे चले गए, हम तेल 140 से 350 पे चले गए। निहाल हाशमी साहब, ये महंगाई की आप बात कर रहे हैं ना, महंगाई की आप बात कर रहे हैं सर, मैं इस पे आऊँगा, महंगाई पे मैं आऊँगा सर।
आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त हम क्यों चाह रहे? अच्छा सुन तो लेना, हमने पस मंजर क्यों बताया? हमने पस मंजर इसलिए बताया कि जब इतनी तरक्की कर ली आपने, तो अब आप इलेक्शन करवा लें। आप तो कहते हैं बड़े मकबूल हैं, तो आप जीत भी जाएंगे। हम खामोश नहीं रह सकते। इस मुल्क के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं, इस मुल्क में लोगों को नाने शबीना को तरस गए, इस मुल्क में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कल बिजली का बिल बढ़ा दिया गया, पिछले हफ्ते पेट्रोल 2 रुपए और बढ़ा दिया गया। इतनी तरक्की हो रही है, मीडिया पे कदगन लग चुका है। तो सर महंगाई पे मार्च तो बहुत जरूरी है ना, ये तो सब लोग कहते हैं, तो आप कोई महंगाई के ऊपर मार्च भी तो निकालें ना। इस मुल्क में गवर्नेंस फेल हो चुकी है। जिस मुल्क में गवर्नेंस फेल हो जाए और प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं यू टर्न लेने का मास्टर हूं, और कोई जमीर भी तो कोई चीज हो, क्या हम बेहतर हैं कि मेरा मुल्क बर्बाद हो जाए, मेरे लोग खुदकशियां करें, लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाए, क्या आपके कहने से नौजवान जिनको रोजगार ना मिले? आपके कहने से इलेक्शन हो जाएगा? इलेक्शन ही होना चाहिए। देखिए और कोई तरीका नहीं हुकूमत को पलटने का। ये वो दौर चला गया कि आप बंदूक लेके आते थे या घोड़े पे तलवार पे बैठ करके आप किसी की सल्तनत को उड़ा देते थे। अब एक ही तरीका अवामी राज है, वोट को इज्जत दो। अच्छा सर निहाल हाशमी साहब, जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त आप कहते थे कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अब आप इख्तिदार से बाहर हैं तो वक्त से पहले इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, तजाद क्यों है सर? मगर आप लोगों को रिलीफ तो दो मेरे भाई। ये ज़मनी इलेक्शन में साबित हो चुका है, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, किक आउट कर दिया। हमारे दौर में ये महंगाई नहीं थी। हम अंधे नहीं हैं कि हम देखें हमारे लोग रुल रहे हो। हमें इस मुल्क के लिए, इसकी बका के लिए खड़ा होना है, इस मुल्क की मईशत के लिए खड़ा होना है, इसकी हिफाजत के लिए सर। तो क्या जमहूरी रिवायात को पूरा नहीं करना चाहिए सर? एक नई प्रेसिडेंट आप इसको लेकर आना चाहते हैं, एक नई मिसाल आप लेकर आना चाहते हैं। देखिए जमहूरी रिवायत पर तो पूरा उतरना चाहिए ना, मौका देना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। दावत देंगे, कबूल करें, यू टर्न ले इस बार, और कहें हम फेल हो गए, हम डिलीवर नहीं कर सके, हम तब्दील नहीं कर सके, तब्दीली नहीं हुई। ये इस मुल्क में महंगाई लेके आए, इस मुल्क में एक ऐसा सैलाब लेके आ गए, सुनामी लेके आ गए कि जो सब चीज़ को बर्बाद करके चला गया। खारजा हमारा पिट गया, दाखला हमारा पिट गया, मईशत हमारी पिट गई, तालीम हमारी पिट गई, सेहत हमारी पिट गई। बचा क्या हमारे पल्ले, ये बताएं? हाँ बच गया 2-3। जमशेद साहब एक अच्छे सियासी कारकुन है, इसलिए एहतराम के साथ। हमारे पास पहले लोटा ब्रिगेड था, अब लतीफ़ा ब्रिगेड। अब इस मुल्क के वजीर जो हैं वो जोक करते हैं यार, जोकर आके बैठ गए हमारे मुल्क में, कहते हैं 1 करोड़ रुपया नौकरी हमने दे दिया। कमाल कर दिया। इससे ज्यादा मजाक पाकिस्तान के साथ नहीं।